शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पैना बॉन्ड्स जारी करेगा। सी पैक के तहत ML1 और कराकरम हाईवे की रीअलाइनमेंट और गवादर पोर्ट के जल्द नफाज पर जोर। सी पैक फेज़ 2 बशमूल 5 नए कॉरिडोर्स पर तेज़ी से काम करने पर इतफाक। ज़राअत, मादनियात, टेक्सटाइल, सनत और IT को सरमायाकारी के लिए तरजीही शोबे करार दिया गया। पाकिस्तान का सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दाम की भरपूर हिमायत का यादा। आइंदा साल पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से वफूद की सतह पर बातचीत के बाद जोहराना दिया गया। मुल्तान में शेरशाह बंद पर पानी का दबाव। बंद टूटने से पानी टोल प्लाजा की जानिब बढ़ने लगा। इंतजामिया के मुताबिक शेरशाह टोल प्लाजा पर पानी आने से मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। बलोचिस्तान से मुल्तान और अपर पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मअतल हो जाएगी। अकबरबंद चनाब चौक पर पानी की सतह बुलंद, पानी 414 फुट के लेवल से ऊपर चला गया। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 417 फुट तक पहुँचने पर हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। टीमों की मॉनिटरिंग जारी है। DGPDMA का कहना है कि मुल्तान के अकबर फ्लड में अगर ब्रीच करने की नौबत आई तो 27 देहात मुतासिर हो सकते हैं। 48 घंटे में हेड सिदनाई पर सूरत हाल परेशान कुन है। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। सैलाब से तकरीबन 3900 से ज़ायद देहात मुतासिर हो चुके हैं। 48 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। गुजरात में 24 घंटों के दौरान वक्फे से तेज़ बारिश ने तबाही मचा दी। बरसाती नाले बिफर गए, कई देहात डूब गए। पानी मुख्तलिफ देहात से होता हुआ शहर में पहुंच गया। अर्बन फ्लडिंग के बाइस शहरी इलाकों में पानी मकानों और दुकानों में दाखिल। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जेल समेत अहम सरकारी दफातर में भी पानी मौजूद। जिला भर के तालीमी इदारे बंद। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। इमारत की बुनियादें कमज़ोर हो गई थीं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि पानी निकालने के लिए खटाला के करीब सीवरेज नाले के आगे खुदाई शुरू कर दी गई है। खुदाई के बाद खटाला नाले का पानी चनाब की तरफ निकाला जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की मीडिया टॉक। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि जिस इदारे के बाहर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये इंसाफ देने वाला सबसे बड़ा इदारा है। आज इसी इदारे के जजेस खतूत लिख रहे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं, मुल्क में सियासी जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को एग्जेक्टिव का एक ज़ैली इदारा बनाकर रख दिया गया है। जजेस के फैसले को गैर रस्मी मुशावरत से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 2 जजेस के खत के बाद अब पूरी सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम का केस सुने। आज जजेस खुद कह रहे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शेरशाह की दरख्वास्त से जमानत की समाअत। मुलजिम के वकील की जानिब से दलाइल जारी। अलीमा खान समेत PTI के रहनुमा अदालत में मौजूद। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा इस मुकदमे में अभी तक मुलजिम की हद तक चालान नहीं आया। लामहदूद वक्त तक मुलजिम को कैद नहीं रखा जा सकता। मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं।
सिंध हाई कोर्ट ने रेंजर्स एहलकारों पर कातिलाना हमले के केस में MQM के कारकुन उबैद उर्फ केचू की उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर मुलजिम की अपील पर फैसला महफूज किया। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए कि 27 साल पहले कराची में कत्ल हुआ और मुलजिम घूमता रहा, किसी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस और हुकूमत क्या कर रही थी? उस वक्त के IG और हुकूमती जिम्मेदारों को जेल में नहीं डाल देना चाहिए। वकील सफाई ने कहा कि MQM के मरकज 90 से गिरफ्तार सारे मुलजिम रिहा हो चुके हैं, सिर्फ उबैद केटू जेल में है। जस्टिस उमर सयाल ने कहा कि पता तो मुलजिम को भी है उसने क्या कुछ किया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म किया, ATC ने कानून के मुताबिक सजा सुनाई, मुलजिम बरी किए जाने का हकदार नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2024 में मुलजिम उबैद केटू को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। करक के इलाके बांडा दाऊद शाह में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, SH और 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार सिविल गाड़ी में गश्त पर गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साजिश करने का इल्जाम चीन ने मुस्तरद कर दिया। कहा दूसरी जंग अजीम की यादगारी तकरीब में रूस और शिमाली कोरिया रहनुमाओं को बुलाना अमरीका के खिलाफ साजिश नहीं। चीन के किसी भी मुल्क से ताल्लुकात किसी तीसरे फरीक के खिलाफ नहीं होते। गजा पर इस्राएली बमबारी जारी, गजा सिटी पर शदीद हमले, 24 घंटे में कम अज़ कम 73 फ़लस्तीनी शहीद, जिनमें से 43 फ़लस्तीनी सिर्फ गजा सिटी में शहीद हुए। गजा भूख की शिद्दत से 6 और फ़लस्तीनियों का इंतकाल, जबरी कहत से 131 बच्चों समेत अमवात की तादाद 367 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा कमेटी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इस्राएली बमबारी से कम अज़ कम 21,000 बच्चे डिसेबल हो चुके हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान जारी 3 मुल्की सीरीज़ में आज पाकिस्तान और UAE शारजा स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 4 पॉइंट्स मौजूद। कसूर में 5 साल की बच्ची अगवा के बाद कातिल वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची गुज़श्ता रोज़ घर से चीज़ लेने गई, वापस नहीं आई। बच्ची की लाश बरामद कर ली गई। गूगल पर गैर कानूनी तौर पर सारिफीन की निजी मालूमात हासिल करने का इल्ज़ाम, अमरीकी फेडरल जूरी का गूगल पर 42 करोड़ 50 लाख डॉलर हर्जाने का हुक्म। सारिफीन की ऐप सरगर्मी पर खुफिया निगरानी के जरिए प्राइवेसी सेटिंग्स के बावजूद डेटा इकट्ठा किया गया। गूगल के खिलाफ मुकदमा जुलाई 2020 में दायर किया गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश सियासत, सिफारतकारी, कारोबार और खेल के बाद मौसीकी की दुनिया में भी करीब आने लगे। सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान ने बंगाली ज़बान में गाना गाकर दिल जीत लिए। कुछ रोज़ पहले नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के दौरे बांग्लादेश से ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ढाका पहुँचने पर भी सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे।